गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम करने जा रहे हैं अपना जो हम कार्बन चैप्टर कर रहे थे उससे आगे हम जो है अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वर्सटाइल नेचर का होता है। बहुत सारे जो है कार्बन एक दूसरे के साथ जो है रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। तो उसी सीरीज़ में हम अब जो है आगे चलते हैं कि कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। And hydrocarbons are in the three types. One is the saturated hydrocarbons, second is the unsaturated hydrocarbons and एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। हम जो है दो कार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो अगर बात करें पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, हमें पता है कार्बन जो है डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम एल्केन्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। और उनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स बोलते हैं जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। n is the number of carbon atom. In this carbon atom are connected by the only single bond. For example, methane, ethane। आप देखें इनके नाम के पीछे हमेशा n आएगा, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो ये आपके जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं जिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी बुक में इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स is CnH2n, where n is the number of carbon. In this the two carbon atom are connected by double bond। जैसे आपका हो गया इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन। तो ये आपके सारे जो हैं क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और उनके पीछे ईन आता है, ENE। इनके पीछे जो आएगा वो क्या आएगा? ENE। नेक्स्ट है हमारा एल्काइंस। जनरल फार्मूला है CnH2n-2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। इन दिस टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। और का नाम क्या हो जाएगा? इथीन, प्रोपाइन, इथाइन, ब्यूटाइन, यानी कि आइन आएगा YNE। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड है हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। और आइसोमर्स, जो हमारा आइसोमर्स है, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूल फार्मूला। अब आइसोमर्स क्या हो गया कि कुछ कार्बन एटम ऐसे हैं जिनका कंपाउंड जो है सेम मॉलिक्यूल फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाता है। इस टाइप के जो है हाइड्रोकार्बन्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। and property are known as the isomers and this phenomenon is known as the isomerism. Structural isomerism, compound having the same molecular formula but different structure are called the structural isomer। अब देखिए जैसे ये हमारे पास ब्यूटेन है, C4H10, इसका जो है मोलिकुलर फार्मूला है और स्ट्रक्चर पहले में ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, जबकि सेकेंड वाले में हम देखते हैं कि हम एक ब्रांच चेन बना दिया है, बीच वाले में कार्बन हमारे 4 रहेंगे, राइट, CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें जब हम कार्बन काउंट करें, पहले वाले में भी कार्बन 4 हैं, दूसरे वाले में कार्बन 4 ही रहेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे आइसोमर्स पेंटेन के भी होते हैं, हेक्सेन के भी होते हैं। तो बहुत सारे जो है हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है होमोलोगो सीरीज। कार्बन जो है एक होमोलोगो सीरीज जो है होती है या बनाती है। होमोलोगो सीरीज क्या है? जैसे अभी हमने जो पढ़ा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। इनकी इससे नेक्स्ट वाला जो एटम होगा उसका और पहले वाले में जो डिफरेंस होगा वो CH2 के बीच में होगा एंड आर नोन एज अ होमोलोगो सीरीज। जैसे एल्केन्स, मीथेन CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस तरह से जो ये एन की जो सीरीज चलेगी वो हमारे पास जो है होमोलोगो सीरीज होती है। एक होती है एल्कीन्स की होती है, दूसरी हमारी एल्काइंस की होती है।
तो ये हमारे पास जो है होमोलोगो सीरीज है जो एक ही मेंबर या क्या हम कह रहे हैं एक ही फैमिली के मेंबर है, सबके पीछे अगर यदि ए ना आता तो ए नहीं आएगा, ई ना तो ईन है, या आइन है तो आइन ही आता है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगो सीरीज। क्या करेक्टरिस्टिक्स है? द सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगो सीरीज डिफर बाय CH2, यानी कि मीथेन और ब्यूटेन में या मीथेन और इथेन में जो है CH2 का फर्क होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोकार्बन का फर्क मिलेगा। ऐसे ही इथेन और प्रोपेन में भी जो है आपको CH4 का डिफरेंस मिलेगा। मेंबर ऑफ अ गिवन होमोलोगो सीरीज है द सेम फंक्शनल ग्रुप, उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगो सीरीज शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी होगी, स्ट्रक्चर भले ही अलग हो जाए लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफर होगी। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो एटम्स होते हैं वो भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जो उनकी सीरीज़ है उन सीरीज़ के साथ ये भी जो है मिल के एक कंपाउंड बना देते हैं, और उनके हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मोलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस इन केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। जैसे इसमें हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, अगर Cl लग जाए, ये हेलो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्लोरो और ब्रोमो आता है। क्लोरो Cl, अगर फॉर्मूले में Cl लग जाए तो उसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोमीथेन। अगर ब्रोमीन लग जाए तो हम इसे ब्रोमो बोलते हैं। ऐसे अल्कोहल OH तो ऐसे आप अपनी बुक में देखें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ लग के उसकी नेम के अंदर चेंज कर देते हैं, इवन केमिकल प्रॉपर्टी में भी उसका चेंज आ जाता है। अब हम बहुत सारे नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है फंक्शनल ग्रुप भी इसके साथ ऐड हो जाते हैं। अब नाम को किस तरह से पढ़ा जाए? अगर डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और जो है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो जाए, तो किस तरह से नाम को पढ़ा जाएगा या किस तरह से नाम को लिखा जाएगा, वो IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उन्होंने कुछ रूल सेट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम नाम को रीड करते हैं। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम उस अकॉर्डिंग टू उसका स्ट्रक्चर देख के, हम जो है नंबर ऑफ कार्बन देख के, फंक्शनल ग्रुप देख के, बॉन्ड देख के उसका नाम हम किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं कार्बन में। तो इसमें देखिए, एक तो है नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, वर्ड रूट क्या है यानी सफिक्स क्या लगेगा, और बॉन्ड उसमें कौन सा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसमें नाम लिखते हैं। जैसे 1 कार्बन है, ठीक है, और 1 कार्बन का हम बोलते हैं मिथ, और अगर उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो बन जाएगा मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। ऐसे 3 कार्बन के साथ प्रोप, 4 के साथ ब्यूट, 5 के साथ पेंट, 6 के साथ हेक्स। ऐसे जो है ये सीरीज चलती रहेगी, राइट। और अगर फंक्शनल ग्रुप हमने इसके साथ देखना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, मान लो एक बॉन्ड था तो हमने बोला एन, डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन, ENE, ईन। ट्रिपल बॉन्ड के साथ आइन, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एल्कोहल है तो OL लग जाता है। अब देखो प्रीफिक्स सफिक्स में फ़र्क होता है, प्रीफिक्स हमेशा हाइड्रोकार्बन्स के नाम के पहले आते हैं, जबकि सफिक्स जो है वो पीछे आते हैं। कि एल्कोहल अगर लगा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के साथ तो हम उसको मीथेनॉल बोलेंगे, पहले हम मिथ बोलेंगे, फिर उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड लगाते एल लगाएंगे और फिर OL लग जाएगा तो बन जाएगा मीथेनॉल। एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है कि CHO लगा हुआ है तो AL बोलेंगे। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ लग जाते हैं। आप देखिए नेम ऑफ कंपाउंड बाय द फॉलोइंग, और अब इसमें देखिए कि आपके जो है किस तरह से नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, राइट, तो CH3 आपका ब्यूट हो गया, क्योंकि इसमें C1 2 3 कार्बन है, राइट, और डबल बॉन्ड के कारण इसमें ENE लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कितना 1 2 3 4 कार्बन है, C4H8 तो बन जाएगा ब्यूटीन। ये आपका बन जाएगा ब्यूटीन। अगर कार्बन 2 कार्बन है, नंबर 2 में हम देखें तो आपके पास 1 2 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। तो इस तरह से जो है हम देखें, अगर हम सी पार्ट में देखें क्लोरीन,
कार्बन काउंट करें 1 2 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, और क्लोरीन है तो ये आपका प्रीफिक्स में लगेगा क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ए एन ई लगा है, राइट। तो ऐसे ही आप इन एग्जाम्पल को रीड करें। अब हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल हमारा सफिक्स में आता है, यानी कि पीछे आता है। इस चीज़ को जरा आप ध्यान से देखें। ईथेन, अब देखो इसमें ईथेन ANE होना चाहिए, लेकिन अगर पीछे सिफिक्स लगता है तो ई हट जाता है, खाली AN लगता है और उसका OL आ जाता है, तो क्या आ जाएगा इथेनॉल। तो इस तरह से जो है ये नाम आप सफिक्स प्रीफिक्स में जो है आप इसमें ऐड करके और हमारा जो है नोमेनक्लेचर बन जाता है। इस तरह से हम जो है हाइड्रोकार्बन्स के नेम्स को पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो हम आगे करेंगे। आप इस नोमेनक्लेचर को अच्छे से करें और इसको पढ़ें और रिटर्न में करें, राइट। ओके।